अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान में आजकल आपको पता है कि एक्सटेंशंस का मौसम चल रहा है और हुकूमत जो है वो सरतोड़ कोशिश कर रही है कि उसने एक्सटेंशन करवा के रहना है, जबकि अदलिया और चंद जो इस वक्त अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजलुर रहमान है और दीगर लोग हैं, वो इस एक्सटेंशन का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिला में बहुत सारी अफवाहें भी चलती हैं कि फ़लाने शख्स ने नून लीग को ज्वाइन कर लिया, फ़लाना आज़ाद उम्मीदवार जो है वो इधर चला गया। तो सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के तज्जिए हो रहे हैं, लेकिन एक वीडियो जो है वो कैप्टन सफदर की जो है वो इस वक्त वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। मुझे लगता है कि ये वीडियो शायद पुरानी है, लेकिन उसका जो कंटेंट है, जो उसके अंदर कैप्टन सफदर ने बातें की हैं, वो आज के मौजूदा हालात के ऊपर 100% जो है वो पूरी उतरती हैं। पहले ज़रा उसका ये आप एक छोटा सा क्लिप सुन लें आप कि वो क्या कुछ कह रहे हैं और किस ऐसे बड़े अदारे के ऊपर, मनसब के अदारे पे बैठे हुए बंदे के बारे में कह रहे हैं कि इसको दफनाने के लिए लोग नहीं जाएंगे, इसके अपने घर वाले इसको दफनाएंगे, कोई इसकी कब्र नहीं खोदेगा। और उसके अलावा वो वज़ीर आज़म को भी ये तंबीह कर रहे हैं कि एक्सटेंशन मत करना, क्योंकि एक्सटेंशन जो है वो रियासत के खिलाफ चीज़ है। ये सुने ज़रा कि किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में क्यों ये फिट हो रही है। लोग दबे होते हैं, डरे होते हैं, और इस निजाम से मैं बगावत कर रहा हूँ। ये वो जज जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चीफ जस्टिस बन के बैठा है, मेरा जाती एक्सपीरियंस है। मैं एक केस में इसके सामने पेश हुआ। मैंने कहा जनाब, आपको इजाज अफजल की बीवी ने आपकी बीवी को फोन किया और आप मेरा केस ट्रांसफर कर। दूसरी तरफ जो पार्टी बैठी है उन्होंने रूल ऑफ लॉ के लिए बड़ा काम किया। मैंने कहा जनाब, रात को अगर बीवी को फोन करे, फिर बीवी अदालत को डिप्रेशन दे, तो वहां का इंसाफ होगा। यार 3 साल से अदालतों में फिर रहा हूँ, और मैं आपको ये बताऊं कि जब इस तरह के फिरौन सीटों पे बैठे होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो गांव वालों की कब्र नहीं खोदते। इसकी कब्र कोई नहीं खोदेगा। ये कमाई के मजदूर लेके जाएगा, और अपनी इसकी नस्ल, इसकी कदर, इसलिए इसकी कब्र खोदेंगे इसलिए कि उस शख्स ने पाकिस्तान के इतने बड़े मनसब पे बैठकर रियासत पाकिस्तान और आइन के पाकिस्तान के साथ ज्यादती की। जब तक ये एक्सटेंशनों का सिलसिला बंद नहीं होगा, एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है अदारे में। यार हम इस काबिल नहीं है कि हमारे ऊपर एक्सटेंशन दे के बैठा दिया। बड़े जुर्रत के साथ ये बात कर रहा हूं। अगर कोई जुर्रत नहीं दिखाएगा, इमरान नहीं पैदा होंगे इस रियासत में, जुल्फकार अली भुट्टो नहीं पैदा होंगे, बेनजीर साहबा और गुलाम हैदर वाइन शहीद नहीं होंगे, तो रियासत पाकिस्तान आगे कैसे चलेगी। हम इक़्तिदार को सामने देखते हैं, केयर टेकर में हमारा नाम आ जाए, हम गवर्नर बन जाए, हमें रिटायरमेंट के बाद जॉब मिले, हम दबे रहते हैं और रियासत का ख्याल नहीं रखते। हम तो एक ही बात करते हैं, हमने रियासत की बात करनी है, को हमारे ऊपर पाबंदियां लग जाए, हमें इलेक्शन से बाहर निकाला जाए, नायल किया जाए, 2-2 साल अडयाला जेलों में बंद किया जाए, हम रियासत पाकिस्तान की बात करेंगे जिसकी वजह से आज इज्जत है। हम दिफाए पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ेंगे और हम आईने पाकिस्तान के मुहाफिज बन के चलेंगे। मगर एक दफा फिर कहता हूँ, अदारों के सरबराहान को कहता हूँ, ये एक्सटेंशन मुल्क के लिए तबाही का बहस बनती है। वज़ीर आज़म साहब, कहीं आप ना तजर्बाकारी में किसी को एक्सटेंशन ना दे देना, ना किसी को आप रूल को रिलैक्स कर देना। और आज आपकी कैबिनेट में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, वो मेरे लिए सवालिया निशान है। किसी भी इदारे में किसी किस्म की एक्सटेंशन होगी, रूल को रिलैक्स किया जाएगा, तो उसमें फिर तबाही होगी, इदारे की होगी, कौम की होगी, उसमें फिर असूलों की तबाही होगी। जी नाज़रीन, आपने सुना। अच्छा, मैंने इसको बड़ा तलाश करने की कोशिश की कि यह कोई करंट उन्होंने तकरीर की है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये पुरानी तकरीर है और शायद इसमें कुछ कट वट भी किया होगा। लेकिन जो बातें उन्होंने की हैं वो बड़ी ही ज़बरदस्त थी और वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे आज के दौर की बात हो रही है। अगर उस वक्त भी कोई एक्सटेंशन का मामला था, तो इसका मतलब ये है कि कैप्टन सफदर की जो राय थी या जो उनकी सोच थी, वो किसी भी एक्सटेंशन के खिलाफ थी। आज अगर ये पुरानी है, तो आज कैप्टन सफदर क्यों खामोश हैं? आज कैप्टन सफदर जो है इसके ऊपर क्यों बात नहीं कर रहे? फिर उन्होंने एक और बात बीच में की कि जनाब, बीवियों को रात को कॉल करती हैं और फैसले तब्दील हो जाते हैं। ये मामला जो है वो भी जो है आपके सामने ही है कि किस तरह मौजूदा दौर में भी इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये कंफर्म तो मैं नहीं कर सका। मेरी राय के मुताबिक ये पुरानी वीडियो है और बाकायदा तौर पर उसमें मेरा ख्याल है कि वो या तो अपने जो उनका मंसरा में घर है वहाँ पर हैं और कुछ लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं और सहाफ़ी हैं। फिर सहाफ़ियों को वो कह रहे हैं कि खामोश होकर मेरी बात सुने, ये बड़ी ज़रूरी बात है। लेकिन बात उन्होंने की थी, चाहे पहले की थी, लेकिन आज की सिचुएशन के अंदर भी ये बात उसी तरह फिट हो रही है। आप क्या इसके बारे में कहते हैं और कैप्टन सफदर को आज बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? इसके ऊपर आप कमेंट्स करके अपनी राय बताएं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें हमारा चैनल हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी।